अतिवोर्जस्वी उद्बोधनं श्रुत्वा सर्वेषां मनः मोमुद्यते। इदानीं स्थानप्रमुखाः आचार्यप्रवराः महामण्डलेश्वर स्वामिनः ज्ञानेश्वर पुरी महोदयाः अस्माकं सर्वेषां पूज्याः भारतीय संस्कृतेः संवाहकाः। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। मंचासीन जो विराजमान मेरे गुरु लोग, मिश्रा जी, हमारे राजेंद्र जी शर्मा, रघुवीर जी, और हमारे जो संस्कृति बढ़ाने का जो काम करते हैं संस्कृत भारती, और हमारे IAS ऑफिसर जो विराजमान है, उसको सबको मेरा नमन। जो सामने गुरुजन है और संस्कृत प्रेमी और प्रेमिका है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको कुछ आज तकनीकी युग है, बार बार ये कंप्यूटर का नाम संस्कृत में लोग लेते हैं। हमारे गुरु जी विश्वगुरु सोमेश्वरानंद जी के जो ये परंपरा दिख रहा है, उनके गुरु जी हिंदू धर्म सम्राट श्री माधवानंद जी और उनके गुरु जी भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी ने दोनों ने आसपास, और हमारी परंपरा में आसपास 900 भजन है। भजन तो मारवाड़ी में है। अब भारत में एक दुखी बात हो गई, क्योंकि आप लोगों ने जब फ्री हो गए, अपने जो बंधन, सबसे ज्यादा बंधन जो करता है ये संस्कृति करती है। संस्कृति बंधन कैसे करता है? भाषा के रूप में। तो सबसे पहले आप लोगों ने डिसीजन लिया कि संस्कृत को ऑफिशियल भाषा नहीं बना दे। कौन सी रखे? इंग्लिश को ही रखे। मतलब हिंदी का नाम आया। अब परिणाम क्या निकला कि भारत में आसपास 600 भाषा है। राजस्थान में 30 भाषा है। हिंदी ने इस 30 भाषा को आसपास 27 भाषा को मार डाला, और रह गया थोड़ा सा मेवाड़ी, मारवाड़ी और धुंडरी, शेखावती थोड़ी बहुत रह गए। मतलब 4-5 भाषा, 30 भाषा से। भाषा को क्या होता है? पहले भाषा होती है, फिर भाषा धीरे धीरे भोली हो जाती है, फिर भोली के बाद समाप्त हो जाती है। ये भाषा का मृत्यु रूप है। तो पहले नेता लोगों ने संस्कृत को हटा करके हिंदी को डाला, हिंदी ने दूसरे भाषा को मार डाला, और अभी सब हिंदी को छोड़ करके इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। तो अभी 15 अगस्त भी था, तो उसको कहते हैं स्वतंत्र दिवस। मेरे हिसाब से किसकी स्वतंत्र? मैं जब भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, अलग अलग जगह में जाता हूँ, तो लोग बताते हैं कि हमको CM से भी कई बार लेके कि हमको मारवाड़ी ऑफिशियल भाषा बनानी है राजस्थान में। राजस्थानी भाषा को वापस लौटने में, मतलब राजस्थानी भाषा, क्योंकि इसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावती, ढूंढरी में अंतर है। आतिने वातिने आप सब लोग जानते हैं कहाँ से है, क्या है। राजस्थान में नहीं है, बिहार में भी, जैसे हमारे मिश्र जी है, प्रोफेसर मिश्र जी है, वहाँ से भी बिहार में 30-40 भाषाएं थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखी।
जो कुछ लोगों को याद ही नहीं रहता है कौन सी भाषा है। अवधी तो एक्चुअली प्योर हिंदी हो गई, अवधी से काफी हिंदी काफी नजदीक है। अब जब ये बात आती है कि मारवाड़ी को ऑफिशियल भाषा बनाते हैं, तो ब्रिज भाषा वाले खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ब्रिज भाषा ऑफिशियल भाषा होना चाहिए क्योंकि ये कृष्ण भगवान की भाषा है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि ऐसे लड़ाई करके करके कोई भी भाषा ऊपर नहीं आएगा, सब समाप्ति हो जाएगा। अभी हमने भजनों को अनुवाद किया था। भजनों के अनुवाद में क्या पता चला कि मारवाड़ी भाषा जो है उसमें शतकोण वाला श और शिव वाला श होता नहीं है। ज्यादा रूप में न को न बोलते, लेकिन लोगों को मारवाड़ी नहीं आते तो हमारी भजन बुक आधी हिंदी हो गई, ना शुद्ध मारवाड़ी ना शुद्ध हिंदी। फिर मुझे अब इस काम में आसपास 1 साल से थोड़ा ज़्यादा काम करता हूँ इसके रूप में, तो मुझे समझ में आ गया एक चीज, जब तक संस्कृत भारत में वापस नहीं आ जाते तो दूसरी भाषा की कोई सुविधा नहीं हो, दूसरी भाषा की कोई भविष्य होगी नहीं। चाहे मारवाड़ी, चाहे ब्रिज, चाहे धुंधरी, चाहे कोई भी भाषा है, चाहे साउथ में चाहे नॉर्थ में, किधर भी भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। हमारा महाराज जी अवतार पुरी जी ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा किया। 4 धाम है, भवन शक्ति पीठ। ऐसे क्यों होते हैं? अगर तमिल भाषा संस्कृत से पुरानी है, अगर फलाना भाषा इससे पुराना है, अगर सब ये, तो क्यों क्या हुआ? तुक्र जो लोग विराजमान है मेरे सामने, जो आप लोग काम करते हैं, क्योंकि मैं सबको नमन करता हूँ कि अब इतने सालों से अब थके नहीं। संस्कृत भारती ने जितने सालों से संस्कृत की वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरे भारत की एकता है। हम लोग भी देश में भारत को बहुत मानते हैं और भारत को खास तौर पर, जो अभी आपने बताया इंडियन नॉलेज सिस्टम, चाहे यूरोपियन की तरफ से या इंडियन की तरफ से, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया के नाम से जो भी है हम स्वीकृति करते, संस्कृत तो बहुत मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आता है यहाँ की एकता। बार बार इंडिया ऐसे ही होती है, ये होती नहीं। तो अगर आप लोग संस्कृत को वापस आ सकते तो सारे भाषाएं सुरक्षित हो जाएगी। ब्रिज भाषा भी सुरक्षित होगी, मारवाड़ी भाषा भी सुरक्षित होगी, सारे भाषाएं सुरक्षित होगी। अब मैं प्रैक्टिकली क्या बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने ढूंढ के परेशान हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है किसके पास ज्ञान है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है उसके पास समय नहीं है। हमारे मिश्र जी विराजमान है, ठीक है, जयपुर प्रसार में बैठा है, लेकिन सिर पर 12 प्रसारों का दायित्व दिया व्याकरण में। अब उनके पास कैसे जाओ और काम और दे दो? कह रहे अरे यार मेरे बहुत काम है, मुझे कोई काम मत दे दो। ऐसे हर प्रोफेसर के साथ यही प्रॉब्लम होता है, अब सब लोगों के साथ यही प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, अभी हमने कंप्यूटर को उपयोग में लिया। आपको सब में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब जानते हैं, चैट जीपीटी आ गए, ठीक है। मैंने तुलसीदास जी रामायण का, तुलसीदास जी रामचरितमानस का अनुवाद किया। मैंने कह दिया ठीक है, चैट जीपीटी आ गया, मैं भी खुश हो गया। चलो, उनको मैंने बता दिया तुलसीदास जी के बारे में कोई लेख लिखो, उसकी जीवनी के बारे में। तो चैट जीपीटी माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या लिखा, तुलसीदास के माता पिता बचपन में मरे तो उनको दादा दादी ने पालन किया। और ये कहां से है?
जो आप लोग नहीं जानते, तुलसीदास जी ऐसे ग्रह में पैदा हुआ, ऐसे कॉन्स्टलेशन में पैदा हुआ कि उसको लिखा था अगर वो घर में रहेगा, उनकी पिताजी मर जाएगा तो पिताजी ने उसको बाहर निकाला। माताजी ने उनकी दासी को साथ में भेजा, दासी 1-2 साल में मर के, तो वो उन्होंने कोई वैश्य ने उसको पाला। फिर बाद में गुरुजी के पास आकर के उनको तुलसीदास बन गया। राम बोला तुलसीदास हो गया। तो फिर मैंने और किया था, ये जो प्रॉब्लम होता है कंप्यूटर का, ये सब लोग, अंग्रेजी लोग प्रोग्राम बनाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी को पढ़ते हैं। जो किसी ने भी जो लिखा कि तुलसीदास जी के माता पिता मर गए और उनकी दादा दादी ने उनको पाला, तो वो उन्होंने वहां से उठा करके ये आपके सामने डाल दिया। तो मतलब झूठ को स्थापित किया कि ये सच है। तो हम आगे उनको मालूम ही नहीं थी कौन पढ़ेगा है। आजकल स्कूल में जाकर के वो आपको देना है लेख, आप इसको किसी से कॉपी करके देते ना। तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी चैट जीपीटी है, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको पहले सही नॉलेज भारत के बारे में डालना है। तुलसीदास जी का जन्म ईसा की 1494, ये ध्यान रख लीजिए। ईसा की 1494 से लेकर के 1543 तक 49 ईयर्स, 49 साल का अंतर आता है। सबसे उम्र कम कौन मानते हैं? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जो आपके यहाँ भारत के शासक रहे, जो भारत की पूरी इतिहास को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने 1543 में जन्म लिया। तो सबसे पहले यहाँ आपको ये स्थापित करना है, पहला जो भी कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपने आप काम करता है। आपको उनको कहना है कि ये खाओ, ये किताबें है, ये पहले देखो, फिर उसके बाद मुझे जवाब दे। उसके लिए आपको पाइथन सीखना पड़ेगा। पाइथन एक भाषा होती है जो शब्दों का काम करते, जो भी ये शब्द है ये पाइथन का काम होता है। एक पूरा कोर्स है यूरोप में कि आपने शब्दों का खेल कैसे करें, सब कुछ है। तो हमारे पास कंप्यूटर के लिए पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तीसरी बात है OCR। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। में ये टेक्स्ट इंग्लिश में है, मैं इसको स्कैन करते कंप्यूटर में डालो, वो मुझे टेक्स्ट वापस दे देगा। हिंदी डालूंगा त्रुटियां होगी, संस्कृत डालूंगा कोई काम की नहीं। तो सबसे पहले कंप्यूटर के लिए OCR करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पांडुलिपियां हैं। पांडुलिपियां पढ़ने में बहुत समय लगता है, और संस्कृत में पुरानी देवनागरी भी है, आपने बहुत सारी लिपियां देख रहे हैं। कंप्यूटर को इसको पहचानने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। पुरानी आ जो सूर्य की किरण से दिखते, आजकल लोग बच्चे जानते नहीं कि ये आ है। पुरानी न, झ, ये सब सिखाना पड़ता है। तो ये जो पांडुलिपिक का काम है, ये जो संस्कृत का काम है, वो एकदम फास्ट चल सकता है। हमने क्या किया था, इसके उदाहरण के लिए हमने 4 डिक्शनरी ले लिया, ऑक्सफोर्ड, हिंदी इंग्लिश, हिंदी शब्द सागर जो हिंदी है, लालसा
मारवाड़ी हिंदी और छोटे मेरे हिसाब से तुपाराम जी मराठी इंग्लिश, ओल्ड मराठी इंग्लिश, ये 4 डिक्शनरी मैं कंप्यूटर में डालता हूँ। मेरा एक भजन का पूरी शब्दकोश जो है आसपास 40 सेकंड के अंदर आ जाता है। मुझे डिक्शनरी में देखने की जरूरत नहीं है, बस कंप्यूटर में डाल करके ये देखो, एक शब्द में मतलब नहीं है 30 सेकंड आपको एक शब्द ढूंढने में 30 सेकंड लग जाता है। 4 डिक्शनरी में कितना समय लगता है? तो ये कंप्यूटर का हम उपयोग ले सकते और इसमें संस्कृत में बहुत मदद होगा। और अगर आप इसमें आगे काम करना, एक्चुअली करना ही है, ये भविष्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंडियन नॉलेज सिस्टम अगर वास्तव में उनको वेदों को उनको पढ़ाते हैं, पुराणों को, सब शास्त्रों को वहाँ डालते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तब उसका जवाब एकदम अलग आएगा जो आप आजकल कंप्यूटर में डाल करके देते हैं। तो आप सब लोगों को धन्यवाद। थोड़ा सा माफ़ी चाहते हो, थोड़ा टेक्निकल हो गया। और लेकिन आपको जो बच्चे बैठे हैं तो आपको थोड़ा सा कंप्यूटर से डरना खत्म करना। कंप्यूटर क्या है? ये है कंप्यूटर। जब मैं पैदा हुआ, जो बड़ा वाला कंप्यूटर इससे 1000 गुना कमज़ोर था। आज आपके हाथ में बहुत बड़ा कंप्यूटर है, तो उसमें थोड़ा सा आप सीखें, आगे संस्कृत में बहुत फ़ायदा होगा। इस शब्दों के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।